दोस्तों आज मैं 30 डेज ऑफ नाइट मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी की शुरुआत में हमें अलास्का के बैरो नाम की टाउन को दिखाया जाता है, जहाँ के लोग हर साल की तरह आने वाले 30 दिनों की रात की तैयारियां कर रहे थे। अब ये ठंडों का ऐसा मौसम था जिसमें 1 महीने तक सूरज नहीं निकलता था और यहाँ पर आज सूरज का आखिरी दिन था। तो ज्यादातर लोग 30 दिन के इस अंधेरे में फंसना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो सब टाउन छोड़कर जा रहे थे। इधर हम एक स्ट्रेंजर को भी देखते हैं जो कि एक बड़े से जहाज से उस टाउन के पास आया था। अब दूसरी तरफ टाउन का शेरिफ एवेन अपने दोस्त शेरिफ बिली के साथ एक जगह पहुँचता है जहाँ पर किसी ने शहर के सारे सैटेलाइट फोन्स को जला दिया था। अब ये देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, वो इस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देते और यहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद वो वापस पुलिस स्टेशन में जा रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते में ब्रोअर मिलता है जिसका ट्रक खराब हो गया था और वो उसे ठीक कर रहा था। वहाँ पर इवैन को रेडियो पर खबर मिलती है कि किसी ने जॉन रीस के सारे कुत्तों यानी स्नो डॉग्स को मार दिया है। अब ये सब वो आदमी ही कर रहा था जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इधर हम इवैन की वाइफ स्टेला को देखते हैं जिसने इवैन को बहुत पहले ही छोड़ दिया था। वो अलास्का फायर डिपार्टमेंट में काम करती है और काम की वजह से ही वो बैरो आई थी। इसके बारे में इवैन को कुछ भी नहीं पता था। स्टेला अपना काम पूरा करके अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए यहाँ से जाने लगती है, लेकिन रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उसे कोई चोट तो नहीं आती, लेकिन उसका ट्रक खराब हो जाता है। इसके बाद स्टेला इवैन को कॉल करके उससे मदद मांगती है, लेकिन इवैन उसकी मदद करने के लिए खुद नहीं जाता। वो अपने दोस्त विली को उसकी मदद करने के लिए भेज देता है। इसके बाद इवैन जॉन रीस के घर जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए और वो उन मरे हुए कुत्तों की डेड बॉडीज को देखता है। उसे कुछ भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कर कौन सकता है। इवैन इन्हें तसल्ली देता है और कहता है कि हम जल्द ही उसे पकड़ लेंगे। इतना कहकर इवैन यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ बिली स्टेला के पास पहुंच जाता है और जल्दी से उसे एयरपोर्ट लेकर जाता है, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचते तब तक एयरपोर्ट बंद हो चुका था। इसका मतलब था कि अब स्टेला को भी 1 महीने के लिए इसी टाउन में रुकना होगा। इधर इवैन वापस स्टेशन जाता है जहाँ हम देख पाते हैं उसकी ग्रैंड मदर हेलन और उसके छोटे भाई जेक को। अब यहाँ पर हेलन उसे एक और रिपोर्ट देती है जो कि यूटी लिडोर से आई थी। इसके बाद वो जल्दी से यूटी लिडोर पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद उसे कार्टर और विल्सन मिलते हैं। उसे पता चलता है कि किसी ने विल्सन के हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया है। अब इवैन को पता था कि ये सब कोई जानबूझकर ही कर रहा है, लेकिन इसके बारे में उसे कोई आइडिया नहीं था कि ये सब कर कौन रहा है। इसके बाद हमें गस नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि इसी टाउन की बिजली के सारे कनेक्शंस को संभालता था। तभी उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। इसे देखने के लिए वो टॉर्च लेकर बाहर जाता है जहाँ उसे बहुत सारे अजीब लोग घेर लेते हैं और उसे मार कर उसका खून पी जाते हैं, यानी कि ये सभी वैम्पायर्स थे। इधर हम उसी स्ट्रेंजर को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट में बैठा था जहां वो उस रेस्टोरेंट के वर्कर से बदतमीजी कर रहा था और कच्चा मांस मांग रहा था। तभी इवैन वहां पर पहुंच जाता है और उसे चुपचाप बाहर चलने के लिए कहता है, लेकिन वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी पीछे से स्टेला उसके ऊपर गन तान देती है, जिस वजह से वो आदमी स्टेला के ऊपर भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इवैन उसे पकड़ लेता है। इसके बाद वो उसे वहां से ले जाने लगता है। यहाँ पर स्टेला भी उसके साथ चलने के लिए कहती है और इसके बाद वो उसे स्टेशन में ले जाकर लॉक कर देता है। इधर हम देखते हैं 3 रिफाइनरी वर्कर्स को जो कि मस्ती करते हुए अपने घर जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से एक वैम्पायर उनमें से एक को पकड़कर ले जाता है और वो वैम्पायर इतना तेज था जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी हुआ क्या। तभी अचानक उनके साथी की बॉडी उनके बीच में आकर गिर जाती है और ये देखकर लड़की वहाँ से भाग जाती है। तभी हम उन वैम्पायर्स को उसके पीछे देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम इवैन को देखते हैं जो उस स्ट्रेंजर से पूछताछ कर रहा था, लेकिन वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। तभी अचानक वहाँ पर उसका कंप्यूटर बंद हो जाता है, इसीलिए इवैन गस को कॉल करता है, लेकिन अब फोन भी काम नहीं कर रहा था। तभी स्ट्रेंजर उनसे कहता है कि सब छुप जाओ क्योंकि वो सब आ रहे हैं, और तभी पूरे टाउन की लाइट भी चली जाती है। अब इसके बाद इवैन गस को देखने के लिए जाता है तो उसे वहाँ उसका कटा हुआ सर मिलता है, जिसे देखकर वो जल्दी से टाउन में जाकर सबको घर में रहने के लिए कहता है और उसकी बात सुनकर सभी अपने घरों में चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक वैम्पायर जॉन के घर में घुस आता है और उसकी वाइफ को ले जाता है। वो उसे नीचे घसीट कर ले जाने लगता है। जॉन उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, जिस वजह से वो वैम्पायर उसे भी जख्मी कर देता है, पर फिर भी वो अपनी वाइफ को नहीं बचा पाता। दूसरी तरफ इवैन स्टेशन में आता है और उस स्ट्रेंजर को धमकी देता है, उससे उन लोगों के बारे में पूछता है जो लोगों को शहर में मार रहे हैं। अब असल में ये स्ट्रेंजर आदमी इस शहर में पहली बार दिखा था और तब से ही शहर में अजीब घटनाएं हो रही थी। खैर इवैन इस स्ट्रेंजर से पूछने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ये फिर भी कुछ नहीं बताता और कहता है कि सब मरने वाले हैं। अब इवैन उन कातिलों को ढूंढने खुद ही
निकल जाता है। स्टेला भी उसके साथ जाने के लिए कहती है, जिसके बाद ये दोनों एक साथ निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें अचानक से कुछ दिखाई देता है और वो ट्रक से निकलकर चेक करते हैं। स्टेला दूरबीन से चेक करती है तो वो हैरान हो जाती है। वो जल्दी से इवन को ट्रक में बैठने के लिए कहती है। इसके बाद दोनों जल्दी से ट्रक में बैठ जाती हैं और स्टेला पूरी तेजी से ट्रक भगाने लगती है। तभी एक वैम्पायर पीछे से आकर उनके ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। इवन उसे गोली मारता है लेकिन उससे कुछ नहीं होता। स्टेला उसे किसी तरह ट्रक से नीचे गिरा देती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या था। तभी इन्हें रेडियो पर हेलेन की चिल्लाने की आवाज आती है। वो दोनों जल्दी से स्टेशन पहुँचते हैं और देखते हैं कि वहाँ चारों तरफ खून पड़ा था। यहाँ पर ना तो हेलन थी ना ही जेक, लेकिन वो स्ट्रेंजर अभी भी वहीं पर बंधा हुआ था। वो कहता है कि वो मुझे लेकर नहीं गए। दूसरी तरफ हम उन वैम्पायर्स को देखते हैं। यहाँ पर उनका लीडर मार्लो था, जो वैम्पायर लैंग्वेज में उन्हें ऑर्डर देता है कि सब लोगों को जान से मार दो, क्योंकि हमें किसी को भी अपनी तरह नहीं बनाना। इसके बाद सभी वैम्पायर अपना काम शुरू कर देते हैं और लोगों को मारने लगते हैं और उनका खून पीकर अपनी भूख मिटाने लगते हैं। देखते ही देखते वहाँ पर लाशों का ढेर लग जाता है। इधर स्टेला और इवन उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर उन्हें वो स्ट्रेंजर मिला था। वहाँ पर जाने के बाद उन्हें बचे हुए लोग मिलते हैं, जिनमें जेक भी शामिल था। इसे देखकर इवन बहुत खुश होता है। जेक उसे बताता है कि ग्रैंडमा को उन वैम्पायर्स ने मार डाला। यहाँ इवन इन सब लोगों से कहता है कि उन सबको किसी सेफ जगह पर जाना होगा। इसके बाद वो सब घर के हिडन एटिक में छुपने का प्लान बनाते हैं। इवन उन सबको एटिक तक पहुंचने के लिए कहता है और खुद स्टेला के साथ कुछ हथियार लेने के लिए चला जाता है, क्योंकि बिना हथियार उन आदमखोरों से नहीं निपटा जा सकता था। अब इन दोनों को रास्ते में ही वैम्पायर्स मिल जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। वो उनका ट्रक पलट देते हैं, जिसके बाद वो वैम्पायर उन दोनों को ट्रक से बाहर निकालने लगते हैं। तभी व्रोवर वहाँ पर अपना ट्रक लेकर आता है और वैम्पायर्स को सीधा दीवार में घुसा देता है। इसके बाद स्टेला जल्दी से भागकर उसके ट्रक में बैठ जाती है और इवन भी किसी तरह भागकर ट्रक में बैठ जाता है। इसके बाद वो तीनों वहाँ से निकलकर सीधा उसी घर पर आ जाते हैं जहाँ पर बाकी सब लोग थे। वहाँ जाकर वो चेक करती हैं और देखते हैं कि बाकी सब लोग भी यहाँ पर हैं। अब इवन इनसे कहता है कि उन्हें कुछ दिनों तक छुपकर रहना होगा। इसके बाद वो स्टोर तक जाकर वहाँ से सारा जरूरी सामान लेकर यूटिलिडोर तक चले जाएंगे, जहाँ वो पूरा महीना आराम से निकाल सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्लो स्ट्रेंजर के पास जाता है और उसे थैंक यू बोलकर उसकी गर्दन मरोड़ देता है। इधर उन सबको एटिक में छुपे हुए 6 दिन हो जाते हैं और 7वें दिन अचानक उन्हें बाहर एक औरत दिखाई देती है जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। इवन उसकी तरफ देखता है तो उसे घरों की छतों पर वैम्पायर्स दिख जाते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि ये एक जाल है। लेकिन फिर भी वो बाहर जाकर उसे बचाने की कोशिश करता है। वो देखता है कि सारे वैम्पायर मिलकर उसे टॉर्चर कर रहे थे और आखिर में वो सब उसे मिलकर मार डालते हैं और इवन उसे नहीं बचा पाता। लेकिन वहाँ पर इवन को घर के नीचे छुपा हुआ जॉन मिलता है। वो इसे बचाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उसे बाहर निकलता है तो देखता है कि जॉन भी उनमें से एक बन चुका था, क्योंकि जब उसे वैम्पायर ने जख्मी किया था तो वो भी वैम्पायर ब्लड से इन्फेक्टेड हो चुका था। अब जॉन इवन को काटने की कोशिश करता है। इवन के पास कोई चारा नहीं बचता, इसीलिए वो कुल्हाड़ी उठाकर उसका सर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद वो घर के अंदर आ जाता है। अब उसे जागे हुए काफी वक्त हो गया था, इसीलिए वो थोड़ी नींद लेने के लिए सो जाता है। उसके बाद बारी थी स्टेला की। यहाँ अचानक विल्सन का डैड अपना दिमागी संतुलन खो देता है और वहाँ से निकलकर बाहर जाने लगता है, लेकिन स्टेला और विल्सन किसी तरह उसे रोकते हैं। अब विल्सन के डैड बाथरूम का बहाना लेकर अंदर जाते हैं और खिड़की से निकलकर भाग जाते हैं। विल्सन घबरा जाता है और बिना कुछ सोचे समझे उन्हें ढूंढने के लिए बाहर जाने लगता है। स्टेला उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। शोर शराबा सुनकर इवन की भी नींद खुल जाती है और वो स्टेला के पास आता है। अब उनकी आवाज को सुनकर एक वैम्पायर उस घर में घुस जाता है और इवन स्टेला को लेकर छुप जाता है। जैसे ही वो वैम्पायर उन तक पहुंचता तभी विल्सन चिल्ला देता है, जिसकी आवाज सुनकर वो वैम्पायर बाहर जाकर उसे मार डालता है। अब मौका देखकर इवन और स्टेला भी जल्दी से एटिक में छिप जाते हैं। अब 18 दिन बीत चुके थे। आज के दिन वहाँ पर तूफान आता है, जिसका फायदा उठाकर वो सब स्टोर तक पहुँच जाते हैं। वो वहाँ से सामान इकट्ठा करने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो किसी का खून पी रही थी, यानी कि वो भी एक वैम्पायर इन्फेक्टेड थी। वो कार्टर के ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद ब्रोअर, स्टेला और इवन उसे पकड़कर दीवार से लगा देते हैं और जेक कुल्हाड़ी से उसका सर काट देता है। अब उन्होंने सामान तो इकट्ठा कर लिया था, लेकिन तब तक तूफान शांत हो जाता है और वो स्टोर में ही फंस जाते हैं। अब इन्हें यहाँ से निकलना ही था, इसीलिए ये सब किसी तरह पुलिस स्टेशन तक जाने का प्लान बनाते हैं। स्टेला कहती है कि वैम्पायर्स को सूरज की रोशनी यानी सनलाइट पसंद नहीं है, इसीलिए ही वो अंधेरे में यहाँ पर आए हैं। जे कहता है कि हेलन यानी उसकी ग्रैंडमा के घर में एक अल्ट्रा वायलेट लाइट है, इससे वो अपनी
अपने पौधे उगाती थी। इसके बाद इवेन कहता है कि मैं वैम्पायर्स का ध्यान बटाऊंगा और ग्रैंडमा के घर में जाकर वैम्पायर्स के ऊपर उस लाइट का इस्तेमाल करूंगा और इसका फायदा उठाकर बाकी सभी लोग पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाएंगे। ये कहते हुए इवेन वहां से शोर मचाते हुए भागने लगता है, जिससे वैम्पायर्स भी उसके पीछे लग जाते हैं। इधर बाकी सब स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी एक वैम्पायर उनमें से एक आदमी को पकड़कर मार देती है। जिसके बाद सब लोग वहां से भागकर जल्दी से स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। स्टेला देखते हैं कि वहां पर वो स्ट्रेंजर नहीं था। इधर किसी तरह इवेन हीलन के घर में पहुंच जाता है और जनरेटर स्टार्ट कर देता है। इसके बाद वो लाइट लेकर तैयार हो जाता है। वो वैम्पायर भी वहां पहुंच जाते हैं, जिसके बाद मार्लो अपनी लवर आयरिस को अंदर भेजता है और जैसे ही वो अंदर आती है तो इवेन लाइट चालू कर देता है, जिससे वो बुरी तरह जल जाती है। अब इवेन सोचता है कि वैम्पायर्स जनरेटर को बंद कर देंगे, इसीलिए वो जल्दी से पीछे के रास्ते से भाग जाता है और सारे वैम्पायर उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन मार्लो वहीं अपनी लवर आयरिस के पास रुकता है। वो देखता है कि आयरिस तड़प रही है, इसीलिए मार्लो उसे मार डालता है। दूसरी तरफ ब्रोअर कहता है कि अब ध्यान बटाने की बारी मेरी है। इसके बाद वो एक जेसीबी लेकर वैम्पायर्स के ऊपर अटैक कर देता है और जब आखिर में उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वो उस जेसीबी को एक बिल्डिंग के अंदर घुसा देता है, जिसके बाद वैम्पायर्स भी उसके पास आने लगते हैं और ब्रोअर खुद को धमाके में मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो जिंदा बच जाता है। इसके बाद मार्लो ब्रोअर के पास आता है और कहता है कि जब किसी इंसान का पाला ऐसी चीज से पड़ता है जिसे वो नहीं मार सकता तो वो खुद को ही मारने लगते हैं। यह कहकर वो उसका सर कुचलकर यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ इवेन भी स्टेशन में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि कार्टर भी उनमें से एक बनने वाला है। इवेन के पास कोई रास्ता नहीं बचता और कार्टर भी खुद को मरवाने के लिए कहता है, इसीलिए वो कार्टर को अकेले में ले जाकर उसे मार डालता है। और अब ये सिर्फ 5 लोग बचे थे। 27वें दिन इवेन देखता है कि एक घर से कोई उन्हें लाइट से सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है। वो वहां जाता है और देखता है कि वो विली है, लेकिन उसने अपनी वाइफ और बेटियों को मार दिया था। वो अपने आप को भी मारने वाला था, लेकिन गन जैम हो गई थी, जिस वजह से वो अपने आप को नहीं मार पाया। इवेन को उस पर गुस्सा आता है, वो उससे कहता है कि तुम्हें अपनी फैमिली को बचाना था, मारना नहीं। इसके बाद वो दोनों बिली को किसी तरह से स्टेशन में ले जाते हैं और देखते हैं कि स्टेशन में कोई भी नहीं है। ये सोचते हैं कि शायद वो लोग यूटिलिडोर में चले गए होंगे। इसके बाद वो भी छुप छुप कर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें बाहर एक छोटी लड़की दिखाई देती है, जिसके पीछे पीछे एक वैम्पायर आ रहा था, लेकिन तब भी स्टेला बाहर निकलकर उस लड़की को पकड़ लेती है, जिससे वैम्पायर उसके पीछे आता है। तभी वैन स्टेला को वहाँ से भेज देता है और उस वैम्पायर का ध्यान हटाता है। अब यहाँ पर वो तीनों अलग अलग हो जाते हैं। इवेन किसी तरह बचते हुए यूटिलिडोर तक पहुँच जाता है और वहाँ उसे जेक और बाकी सब मिल जाते हैं, लेकिन स्टेला नहीं मिलती। बिली भी वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन उसका पीछा करते हुए वैम्पायर भी वहाँ पर आ जाता है, जो बिली पर हमला कर देता है और उसकी आवाज सुनकर बाकी सभी उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन वैम्पायर उन सब पर भारी पड़ता है। अब वो इवेन को मारने ही वाला था कि तभी बिली उस वैम्पायर को मशीन में धक्का दे देता है, लेकिन उसके साथ बिली का हाथ भी उस मशीन से कट जाता है। अब इवेन नोटिस करता है कि बिली भी वैम्पायर बनने वाला है, इसीलिए इवेन एक कुल्हाड़ी उठाकर उसका सर काट देता है। इसके बाद इवेन स्टेला से वॉकी टॉकी के जरिए बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं आता। अब आज 30वां दिन था और आखिरी रात, और किसी भी तरह इन्हें सर्वाइव करना था। इधर मार्लो सभी वैम्पायर से कहता है कि हमने सदियों तक इंसानों को यही विश्वास करवाया कि हम सिर्फ एक बुरा सपना है, यानी कि हम असल नहीं हैं, और इसीलिए ही हमें अपने वजूद का एक भी सबूत यहाँ नहीं छोड़ना। इसके बाद मार्लो पूरे टाउन में आग लगाने का ऑर्डर देता है। इवेन फिर से स्टेला से बात करने की कोशिश करता है और आखिरकार वो उससे जवाब दे देती है। वो कहती है कि वो एक कार के नीचे छुपी हुई है। इवेन उस कार को देख लेता है, लेकिन तभी सारे वैम्पायर वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पहुंचकर वो तेल की पाइपलाइन को तोड़ देते हैं, जिससे पूरे टाउन में तेल फैल जाता है और मार्लो वहाँ पर आग लगा देता है। जिसके बाद देखते ही देखते पूरा टाउन जलने लगता है। इवेन को पता था कि स्टेला के पास बचने का कोई भी चांस नहीं है, और अगर वो वहीं छुपी रही तब भी जलकर मारी जाएगी। अगर निकलेगी तो वैम्पायर उसे मार डालेंगे। अब इवेन के पास भी कोई रास्ता नहीं बचता, इसीलिए वो एक बहुत बड़ा और अहम फैसला लेता है। वो बिली की बॉडी से एक इंजेक्शन में खून लेता है और अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है, और देखते ही देखते वो भी बदलने लगता है, यानी कि वो भी एक वैम्पायर बन चुका था। वैम्पायर बनने के बाद वो कहता है कि उसे खून की स्मेल आ रही है। ये सुनते ही उसके बाकी साथी उसे मारने को कहते हैं, लेकिन जेक उसका भाई सबको रोक देता है। इसके बाद इवेन बाहर जाकर मार्लो से लड़ने लगता है। तभी जेक स्टेला को वहाँ से निकलने के लिए कहता है और जेक की बात सुनकर स्टेला वहाँ से निकल जाती है। इधर मार्लो इवेन को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था, लेकिन इवेन हार नहीं मानता और जैसे ही मार्लो से खत्म करने के लिए उसकी ओर झपटता है तो इवेन अपना हाथ उसके मुंह के आर पार कर देता है, जिससे मार्लो की यहीं पर मौत हो जाती है। अब बाकी वैम्पायर्स भी मार्लो को मरा हुआ देखकर अपने पैर पीछे कर लेते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। अब उनके जाने के बाद सभी बाहर निकल आते हैं। स्टेला और
और इवैन एक साथ बैठकर सूरज को निकलता हुआ देखती है और जैसे ही सूरज की रोशनी इवैन पर पड़ती है इवैन जलने लगता है और स्टेला की बाहों में वो अपना दम तोड़ देता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।